सारे भाइयाँ थी भाई। जैसे आज आपको पता है आज रविदास जयंती भी है और हमारे कोट गांव में आए हुए थे। यहाँ पे किसान अपना एक ऑफिस का भी उद्घाटन है। हमारे काली रमन साहब ने आड़े सारा संभाल रखे हैं। और रविदास जयंती पे भाई हमारा भाईचारा तो एक संदेश है। जो हमारे रविदास थे सभी बिरादरियाँ के सभी के अपने महापुरुष थे। उन्होंने यानी कि जो दूरदर्शी भी थे और महान संत भी थे, उन्होंने ये एक संदेश दिया था कि वो भाईचारा छत्तीस बिरादरी भाईचारा आने वाले टाइम में उन्होंने कहा था कि भाई छत्तीस बिरादरी भाईचारा में रहो और अपना अपना कर्म करते चलो और मन में द्वेष और यानी कि इन भावनाओं से ऊपर उठ के समाज के लिए कुछ कार्य किया जाए। इसलिए हमारा जो भगत सिंह ग्रुप है या हमारा जो किसान यूनियन है, हम जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है हम वहाँ खड़े मिलते हैं इसके लिए। और हम उसके लिए अपने प्रतिबंध भी हैं और युवाओं को भी ये कहते हैं कि वो नशे से दूर रहना है और अपने जितने भी मान ली माँ बाप की सेवा करनी है और समाज में जहाँ भी अपनी अपनी जरूरत हो वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवानी है। सभी भाइयों को राम राम। मैं सरवीन काली रामना गांव कोट भारतीय किसान यूनियन का सदस्य। आज अपने गांव में शहीद स्मारक पे एक पंचायत का आयोजन करना था, रखा गया था, जिसमें जो अपनी फसल खराब हो गई है उसके मुआवजे के लिए प्लस जो 4 साल के लिए फौज कर दी गई है उसका विरोध और जो 3% अपने खिलाड़ियों का जो कोटा होता था उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो इस विषय में किसान, मजदूर, युवा, खिलाड़ी सभी एकत्रित होने थे, लेकिन हमारे गांव में कुछ मिस हैपनिंग होने की वजह से हमें वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। कैंसिल नहीं, पोस्टपोन किया है। तो इसलिए वो प्रोग्राम तो हमारा आज बन नहीं पाया और हमने अपने पूर्व चेयरमैन रामचंद्र कोटिया की कोठी के सामने और बलबीर मास्टर जी की शॉप में मतलब मकान के पास अपने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यालय का शुभारंभ किया है। तो सभी भाइयों, सभी साथियों से विनती है, कृपया अपना कीमती समय निकाल के हमारे कार्यालय पर पहुंचे। सभी को धन्यवाद। राम। मोनू भाई, इससे पहले क्या भिवानी के अंदर किसान यूनियन का कोई ऑफिस था जो आप लोगों ने ये जैसे मैंने आपके बैनर के ऊपर देखा अराजनैतिक टिकैत, जी। तो इसका मतलब पूरा मतलब कि अराजनैतिक टिकैत। रांगी भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान यूनियन अपनी बहुत सी हैं। सबसे पुरानी है अपनी किसान सभा, जिसका लाल झंडा और दाती हथौड़ा जिसका निशान है। और जो अपने भारतीय किसान यूनियन टिकैत अराजनैतिक टिकैत से मतलब अपने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत इसके संस्थापक थे। अराजनैतिक का तात्पर्य यह है जो भी हमारी यूनियन से जुड़ा हुआ सदस्य है वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, सरपंच का, मेंबर का, एमएलए, एमपी, वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, राजनीति नहीं करेगा। हम सिर्फ गलत बात का विरोध दर्ज करेंगे। जो गलत बात सरकार करेगी या कोई भी करेगा, जैसे लगा लो ये जैसे टोल है, टोल तो हम लोग, रोड टैक्स तो हम लोग जिस टाइम भाई साहब गाड़ी लेते हैं उस टाइम हम दे चुके होते हैं। हर चीज में तो ये टोल टैक्स नहीं है, गुंडा टैक्स है। सरकार ने जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, सरकार ने क्या किया, मतलब ये जो मुआवजा होता है इसका एक सिस्टम बना दिया, बीमा सिस्टम। और बीमा सिस्टम में एक शर्त क्या लगा दी, जो नीचे उसके टर्म एंड कंडीशंस होती है, T&C। हाँ, उसमें क्या लगा दिया, जो प्राकृतिक आपदा होगी ना उसकी हम भरपाई नहीं करेंगे। तो भाई साहब इंश्योरेंस किस चीज का मिल रहा है? प्राकृतिक का है भाई। इंश्योरेंस तो प्राकृतिक आपदा का है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पाले का हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। सरकार कह रही है कि बीमा कंपनियां देंगी। इसलिए हमने पंचायत रखी थी कि आगे की क्या रणनीति होगी। तो ये तो 2 दिन पहले जेपी दलाल जो अपने कृषि मंत्री हरियाणा के, उनने कही भी है किसानों को किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, पाले से जिसकी भी फसल खराब हुई उसका 1% का मुआवजा दिया जाएगा। रानी भाई, ये बात भी मैं आपको क्लियर करूँगा। मुआवजा जो अब अपनी कपास खराब हुई है पीछे, लुआरू हल्के में मुआवजा मिल चुका है। हमारे भिवानी हल्के में अगर किसी किसान का मुआवजा आया हो ना, तो जेपी दलाल आमने सामने बैठ के बात करें और जो अपने एडीओ हैं या जो कृषि का जो भी अधिकारी है वो आमने सामने बैठ के बात करें और हमें कोई लेटर दिखाए कि ये लेटर है, ये बैंक की स्टेटमेंट है कि इतना मुआवजा आया है। हम मान लेंगे उस बात को, हम आगे की भी मान लेंगे कि अगर आगे भी मुआवजा
अब मैं सरसम का दिला दूं। जो भाई और हमने 17 रागी भाई हमने 1700 रुपये पर एकड़ से अपना बीमा करवा रखा है और हमारे खाते में 5 पैसे अब तक नहीं आए। तो आज आप लोगों ने जो ऑफिस का अपना उद्घाटन कराया यहाँ पर, जी। तो आगे से मतलब जो किसान की कोई मीटिंग हो या तो आप किसानों को मतलब किस तरह से क्या हेल्प करोगे शहर के अंदर भी? रागी भाई हेल्प का मतलब ये है, कोई जैसी भी जहाँ भी हमें आधी रात को किसान को हमें जरूरत पड़ेगी ना कि नदी आई हुई है, नदी टूट गई, तो हम हमारी तरफ से 5, 7, 10 बंदे जितने भी इकट्ठे होंगे वो, प्लस जैसी भी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे पास इतना फंड नहीं है, फिर भी हम 5 बंदे गए तो हम 200-200 रुपये इकट्ठे करके 1 घंटा जैसी भी चलेगी तो हम उस नदी को बंद करवाएंगे। और कुछ भी जैसे हमारी जैसी तन मन धन से जैसी मदद बन पड़ेगी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, सबकी जायज़ बात की हक की आवाज़ को हम उठाएंगे भिवानी में। किसान के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो ये का मतलब हम सबसे पहले उसके आगे खड़े। और एक ये इसमें हमारे सभी भिवानी ब्लॉक के सरपंचों का भी योगदान था इस पंचायत में। ये जो ई टेंडरिंग और जो 2 लाख रुपए तक की लिमिट बनाई है, इसका विरोध सरपंच दर्ज कराने वाले थे। आज पहले रोहतक में करवाया था, तो भाई साहब ये मतलब 2 लाख रुपए में क्या आप एक 100 मीटर की गली का भी निर्माण करवा सकते हो? कैसे होगा? फिर कहते हैं कि सरपंच भ्रष्ट है, सरपंच पैसे खा जाते हैं। मोनू भाई, अगर सरपंच भ्रष्ट है, सरपंच पैसे खाता है, तो मतलब ये क्या बात हुई कि 2 लाख रुपए में काम होगा ना? उसमें तो सरपंच खा नहीं सकता। और 1 करोड़ रुपए का ठेकेदार काम करेगा, वो ईमानदारी से कर देगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? ऐसे है, सरकार ऊपर जैसे एमएलए होते हैं, ऐसे नीचे एक सरपंच होता है, ठीक है, वो भी मतलब जनता के द्वारा चुना होता है। ये सरकार की जो भाषा है ना, ये गलत है वैसे। मगर खट्टर साहब तो पहली बार बने, मतलब टिकट मिल गई, एमएलए बन गए वो पार्टी की लहर में। मगर सरपंच तो नुआ लो, एक सरकार है, मिनी सरकार है। गाँव में तो मान लिया अपना गाँव गुआंड में जित भी मान लिया कि मैं बन रहा होगा तो सरपंच से देखेगा कि सिस्टम उड़ा इन्होंने इतने बड़े आदमी ने बेरा को नहीं होता कि गाँव में क्या गली है, कोई मान ले चौपाल है, गाँव में क्या समस्या है क्या नहीं, वो तो वो सरपंच से कार्य करेगा। उसके लिए उसको ग्रांट चाहिए, वो ग्रांट चाहिए तो मान ले ग्रांट सही मिलेगी तो काम कर लेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा तो भाई वाह बात है, गाँव में गाल खाएगा। गाल खाने तो अच्छा उसने सरकार ने फंड दे, उसकी थोड़ी जो उसकी शक्तियों को ना छीने, उनको पावर देंगे तो अपना काम करेंगे। मोनू भाई, आपकी ये बात सही है, हम ई टेंडरिंग का विरोध करें ना करें, लेकिन आपकी जो बात है कि पंचायत की जो शक्तियां होती थी उन शक्तियों को सरकार छीनने की कोशिश कर रही है और उसी का विरोध सरपंचों को करना चाहिए। ये है, देखो जैसे एमएलए एमपी के पास पावर होती है ना, उनका कोटा होता है, ऐसे सरपंचों का कोटा होता है। ऐसे भी ये काम करते हैं, एमपी का कोटा हो 2 करोड़ का, कितना का हो जो भी साल का 5 करोड़ 5 करोड़ का, 2 का, 5 का, पहले तो कम था, बढ़ा लिया। ये तो अपने तो मतलब बिना किसी ने पता लगे, एमपी एमएलए अपना बिना किसी पता लगे खुद अपने पैसे बढ़ा लेते हैं। निचला ने ये चोट मारा है। सरपंच भी यार एक प्रतिनिधि तो सही गांव में वोट गेर की मान ले लोकतंत्र के तरीके से बना हुआ सरपंच है, उसकी शक्ति को ना छीनो, वो भी काम करेगा। गांव के अपना हरियाणा तो गांव से बसा हुआ है, शहर में कितना % लोग रहे हैं? 31% रहते होंगे, 70% तो गांव में आबादी है, तो गांव के काम होंगे तो जब ये शहर का विकास होगा। आप शहर की देख लो, गांव को छोड़ दो, ऐसा थोड़ा चलता है। लोकतंत्र है ये, या तो आप लोकतंत्र को खत्म करके बिल्कुल तानाशाही करते हो भाई, वोट जैसे सुना करा कि भाई मोदी साहब वोट की मतलब वो खत्म करने के चक्कर में कई बार सोशल मीडिया पर भी आवा कि आने वाले टाइम में इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो या तो हमेशा सिस्टम कर लो, लोकतंत्र कर लो, देश का सुधार करना था हमने, या लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र की हत्या ना करके तो हम लोकतंत्र को अपनाओगे तो बढ़िया काम करते हो। ये तो हम सरपंच की पावर खत्म करने ला रहे हो, तुम्हारे मन में मनसा क्या है समझ में नहीं आ रही, काम तुम करते नहीं, स्मार्ट सिटी की बात करते हो, पता नहीं क्या क्या बात करते हो, काम करके दिखा दो, बात खत्म। कब हिंदू मुसलमान, कभी जो जाट नॉन जाट, कब तक राजनीति करते रहोगे? अपना काम करो, सही है, काम करोगे तो सब ने प्यारे लागोगे, हम भी वोट गिराएंगे, काम नहीं करोगे तो भाई सब गाल उठाओगी। अच्छा, पूछ रहे हैं आप? हाँ बताओ भाई साहब। आप हर गांव में जाओ हो, सर्वे भी करो हो, और भी कोई न्यूज बनाने के लिए जाते होगे। इससे पीछे 2 साल सरपंच रिटायर हो गए थे, उनका मतलब जो भी कार्यकाल खत्म हो गया था, इनके पास था।
उस 2 साल के दौरान ही नए काम भी गांव में जाके आप ये पता कर लो भी एक काम भी हाँ, इनके तो पैसे बचे हैं। वो 2 साल भी तो इनके पास वही ठेकेदार थे, वो सारा सिस्टम तो इन्हीं का था ऊपर से नीचे तक का। वो 2 साल में एक काम भी नहीं हुआ किसी भी गांव में। अगर ये ई ट्रेडिंग के द्वारा करवाते तो 2 साल में पहले क्यों नहीं करवाया? उस दौरान जो 2 साल की आप कह रहे हो, पहले भी ऐसा हुआ है भाई, इलेक्शन लेट हुए हैं, पहले सरकार में भी ऐसा हुआ है। मगर आप ये बात सही कह रहे हो कि ई टेंडरिंग के द्वारा करवा सके थे, उन दौरान काम तो हुए हैं, मगर वो काम कितने हुए उसमें उसका आप ही भी गामा तो जो जुड़े हुए आदमी, हाँ, उनने भी ध्यान नहीं दिया हो। कितना पंचायत का जो उस टाइम पर पैसा निकाला गया वो पैसा गया कहाँ, आप ही भी RTI के माध्यम से ये पता कर सका। हाँ, अब जो 2 साल सरपंच नहीं थे तो कितना पैसा पंचायत में आया और कितना खर्च हुआ। ऐसा हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। पहले कहीं काम कोई भी नए सरपंच ज्वाइन करने लाए रहे हैं, जो ये मान ले कई आने तो मेरे हिसाब से 1-2 माने तो ये भी कौन चिट्ठी भी कौन पकड़ी होगी, क्योंकि जो पहले कार्यकाल में घपला है ना उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने जो प्रशासन के अधिकारी ना 2 साल में पूरे स्वाद नहीं है, पूरे पीसा खाया। अब वो कई सरपंच रोन लाए रहे हैं, जी हम कुकर वो करते हैं जो हमारे कार्यकाल में हो ही नहीं रहा। ये 2 साल के दौरान जो ये गड़बड़ हुई है उसका कौन हवाला देगा? सरपंच भी अपनी जगह ठीक रो है, मगर ये इनका बेरा नहीं बागड़ बिल्ले हो रहे हैं, इनके ऊपर कलम सही ठहरी है। लोकतंत्र रह नहीं रहा, विरोधी इनके मतलब जो विरोध कराया कर रहे हैं लोकतंत्र में, विपक्ष जिसको आप विपक्ष बोलते हैं, वो चुपचाप बैठे है। वो न सोचा इलेक्शन आओगा जब थोड़े कूदांगे, इस तो पहले मोदी इन्होंने घना बोल देगा तो इन्होंने ठाकी जेल में घेर देगा, इसका तो ये डर रहे हैं। ठीक है, अपना वर्गीय संगठन वाले कि मैं बोल लें कि मैं कर लें, भाईचारा में इकट्ठा करके कि मैं करा, वो अपना अपना लाग रहे अपना कर्म करना। मगर ये है ना, लोकतंत्र की हत्या करना गलत है। या तो आप टोटली इसको ना देश को तानाशाही घोषित कर दो, या तो हिटलर बन के आओ, खुले बन के आओ मैदान में जब पता चले। या अंग्रेज वाली पॉलिसी मत अपनाओ कि भाई अंदर अंदर भाईचारा में फूट गिर दिया और राज कर दिया। वो पहले अंग्रेज उस टाइप के कराया करते, अपना थोड़ा मीठा बोल की चोट मारा, बस इतना ही फर्क है। वैसे भी काम मतलब कोई झगड़ा वगैरह हो गया भाई साहब, भाई कोई भी आज तक मतलब कोई बबली आया है कि भाई हमारा यहाँ का मतलब घनश्याम MLA है, वो आया किसी भी प्रकार का कोई समझौता करवाने यहाँ, वो तो गांव का आपसी जो भाईचारा है उड़ाई तो बैठ के मतलब होगा, उसको अधिकारी छीन लेंगे तो उन लोगों के बीच में जान दो का कौन रोक। देवेंद्र बबली अपने पंचायत मंत्री, उनने एक रूल लाया है, राइट टू रिकॉल, सरपंचों के लिए, सिर्फ सरपंच के लिए, कि अगर 1 साल बाद या जो टाइमिंग है उसके बाद अगर गांव वाले नहीं चाहते सरपंच को हटा देंगे। देवेंद्र बबली को रानी भाई खुला चैलेंज है, ठोक बजा के जड़े उसका जी करेगा ना, जिस सरपंच के जी करेगा, सरपंच इस्तीफा देगा, जुड़से गांव का 4300 कुछ गांव है हरियाणा में, इलेक्शन लड़ लेगा। अरे राइट टू रिकॉल फिर MP MLA के लिए क्यों नहीं, राइट टू रिकॉल सिर्फ सरपंच के लिए क्यों? देवेंद्र बबली का भाई साहब जिस टाइम, जिस दिन, जिस जगह, जिस गांव से चुनाव लड़ने का मन करे ना, सरपंच का चुनाव लड़ लेगा, और जिस सरपंच के साथ लड़ना चाहे, जो अब हाल सरपंच है, उसके साथ लड़ लेगा। खुला चैलेंज है भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से। हाँ जी, बुरा साहब। नमस्कार जी, पहले तो रांगी न्यूज़ को और सभी दर्शकों को राम राम। आज हम आए को यहाँ कोर्ट में भिवानी, भाई अपना काली रामायण इसमें किसान यूनियन का ऑफिस का उद्घाटन करवाया है और यहाँ पहुँचे हैं, बुलाए थे प्रोग्राम में भाई ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज चल रहा है हरियाणा में सरपंचों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। परसों की बात है, हमारे गांव का सरपंच है राजेशपुरा, उसको पुलिस उठा लेगी। हमने जाम लगा दिया, 2 घंटे बाद जाम खोला हमने, जब हमारे पास लेके आए सरपंच को। ऐसे ही 11 तारीख को CM प्रेमनगर आ रहा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, जब तक हमारा कोई सरपंचों का या तो कुछ फैसला कर दे, वो ई ट्रेडिंग है या और है, उसकी जो पहले पावर थी वो भी पावर वापस दे दे, नहीं तो 11 तारीख को चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में मनोहर लाल खटरा रहा है, 11 या 12 ने उसका विरोध होगा और हम करेंगे, ठोक बजा के करेंगे। और सभी युवा वहाँ मिलेंगे, हमारे साथी और आसपास के सरपंच और हमारे किसान साथी। जो आप लोगों का ग्रुप है शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप, उसकी ग्रुप की तरफ से युवाओं के नाम कोई संदेश? आज रविदास जयंती भी है, क्योंकि जाति पाति को छोड़कर रविदास जी ने एक अलग ही दुनिया बसाई थी कि जिसके अंदर कोई भी जाति पाति और कोई धर्म नहीं हो, सिर्फ एक ही धर्म हो, इंसानियत। उसके लिए आपके ग्रुप के खून तो एक है, जाति पाति तो सरकार ने बनाई है, तो उसकी तरफ से आप ग्रुप की तरफ से कोई युवाओं के नाम संदेश? युवा के खिलाफ संदेश ये देते हैं, हम नशे से बचे युवा,
और जाति पाति से दूर रहे, गांव में अच्छी व्यवस्था बनाए, गांव में कोई माहौल ना बिगाड़े, जाति पात की कोई बात ना करें और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा लड़के मिलकर लड़े। और मोनू भाई साहब, आपका जो शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप है, आज रविदास जयंती है, रविदास जयंती के ऊपर ग्रुप के नाम युवाओं के कोई संदेश? भाई सबसे पहले तो रविदास जयंती पे सभी को, प्रदेशवासियों को, पूरे भारतवासियों को भगत सिंह ग्रुप की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई, सत सत नमन है। ऐसे महापुरुषों को, छत्तीस बिरादरी जितने भी अपने सारे भाईचारे जितने महापुरुष है सबको नमन है, ठीक है। और भाई युवाओं को यही संदेश है, नशे से दूर रहो। एक अपने बयानी में ये भाई एक इंजेक्शन और ये चिट्टा विट्टा जो भी पंजाब में बोलना है, चिट्टा ये सफ़ेद नमक है, ये ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया। और आने वाले टाइम में वो भगत सिंह ग्रुप अपनी एक टीम तैयार करेगा, ठीक है। जहाँ भी मान ले नशा खिलाफ कि में भी होता दिखेगा ना, वहाँ हम अपना बढ़ चढ़ कर मान ले भाईचारा ने नू समझावांगे पहले तो, और बेचड़ी ने वह भीतर भी ठुकवाएंगे, सीधी सी बात है यहाँ। नंबर 2 भाई, जाति पाति कुछ नहीं होती, व्यक्ति विशेष होया करे, ठीक है। कितने के बेरा किस टाइप का कि अपना परिवार में मान ले कोई काम नहीं आओ, भाईचारा काम आ जाए, तो जाति पाति तो आप भूल जाओ। नंबर तीन ये है भाई, जहाँ भी मान ले अपना भगत सिंह ग्रुप के जितने भी भाईचारा भी हमने मेंबरशिप भी चालू करा के अपना संगठन और भी बढ़ाना ला रहे हैं। जिस भी हमारी जरूरत पड़ेगी ना, किसी प्रकार की भी, जहाँ अन्याय होगा बहन बेटी का या कि मैं और का भी मान ले वो होगा, उड़ा खड़िया पाओगा। और ये भाई 8 तारीख ना हमारी एक बेटी का गुस्कानी गाँव में ब्याह है, अपना बेटी भगत सिंह ग्रुप का उड़े भी भाई अपना जिसा महत्वपूर्ण का गैसा हम अपने हाजिरी लगावांगे 8 तारीख ने गुस्कानी गाँव में।